नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निगाहें न्यूज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप चाहते हैं कुछ अलग प्रकार का इनकम करना, जो आप काम कर रहे हैं उसके अलावा भी, तो मैं आपको आज एक फार्म घुमाने लाया हूं, गोट्री फार्म। गोट्री में क्या क्या बचत है, कैसे आता है, कहां से आता है, क्या उसका मार्जिन और प्रॉफिट है, मैं इन सभी चीज़ों पर चर्चा करूंगा। तो आइए दिखाते हैं। गोट्री फार्म में बहुत अच्छा फार्म बनाया हुआ है और यहाँ मैं लेके चलूँगा। और ये इनका हाउस वगैरह है और यहाँ पर जो गोट्री फार्म का बहुत अच्छा सजाया हुआ है इन्होंने, फार्मिंग टाइप का पूरा बनाया हुआ है सेटअप। ये देखिए पूरा, ये यहाँ पर इन्होंने झरना टाइप का बहुत अच्छा बनाया है, साबर वगैरह का दिया हुआ है और ये काफी अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। तो आइए करूंगा, जो इसके ऑनर हैं, जो चलाते हैं, तो उन्हीं से डायरेक्ट आइए बात कराते हैं और तब हम लोग गोट्री फार्म दिखाते हैं। भैया, निगाहें न्यूज में आपका स्वागत है। जी सर, आपका भी हमारे फार्म तो पे स्वागत है। आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपना पहले दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ तफज्जुल इमाम, लोग इमाम के नाम से जानते हैं। हमारे फार्म का नाम है अल हबीबी गोट फार्म। तो एक चीज बताइए, ये जो गोट्री फार्म है इसके बारे में आप बृहद रूप से हमें ये बताने का प्रयास करें कि ये गोट्री फार्म आपने कब से चला रखा है, कब से चालू किया? ये सर हम 2018 में चालू किए, अभी 4 साल हो गया मतलब। जी, हमको 4 साल अच्छा, हो गया यहाँ। तो इसमें कैसा रिटर्निंग है, कहाँ से आता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो आप चलिए, सबसे पहले हमें दिखाइए दर्शकों को कि आपका फार्म पहले देखना चाहते हैं, फिर वहाँ हम लोग बात करेंगे। जी देखिए, जाड़ा का टाइम है। हाँ। तो देख रहे हैं कि सब जो है मेरा वो बंद किया गया है, हवा ना जाए, अच्छा इसका भी ख्याल रखना है आपको। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं आ गया हूँ गोट्री फार्म में। यहाँ बकरियां थोड़ी सी कम दिख रही है ठंड के कारण, क्योंकि अभी इन्होंने जैसे बताया कि अभी क्यों कारण कम क्या है। देखिए, कारण है कि थोड़ा सा जानवर हम नवंबर में जो है मुंबई हम भेज दिए थे और उसके बाद थोड़ा सा हमको फार्म डेवलप करना था, थोड़ा बनाना था। शुरू में बना था मगर उस हिसाब से नहीं था, तो हमको चेंजिंग करने की वजह से जानवर को कुछ हटाना था, तभी हम फार्म का काम कर पाएंगे। तो इसलिए जो है जानवर का थोड़ा तादाद कम है, फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा तादाद हो जाएगा। अभी आपने बेचा है तो स्वाभाविक। जी। ये दिखाइए, ये देखिए बकरी का ये सब नस्ल है इनका, और ये देखिए बक्कर सब जो है यहाँ पर सारा, ये जो बक्कर है इनका। और इधर भी दिखाने का प्रयास करेंगे और जानेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग यह प्रयास करेंगे जो बकरी जो है सो कहाँ से आता है, किस किस नस्ल का है। ये दिखाइए सारा जो है बक्कर, काफी अच्छा है। भी आप एक बात बताइए, इसमें हमें इसको चालू करने के लिए सबसे पहले बताइए कितने जगह की जरूरत होती है? देखिए, सबसे पहले चालू करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि बकरी आपको कौन सा पालना है, कौन सा पालना है ना। आपने हिंदुस्तान में 22 नस्ल गवर्नमेंट से सर्टिस्फाइड है, ठीक है। हर जगह का अलग अलग जानवर होता है। अब कश्मीर का जानवर हम यहाँ ले आएंगे तो हम नहीं पाल पाएंगे उसको, क्योंकि वातावरण सबसे बड़ा इसमें डिमेरिट है, उसको समझना होगा। और ये भी समझना होगा कि मेरा मार्केट का क्या डिमांड है, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर मीट पर्पज से ही कारोबार हो रहा है। हाँ, जो मटन मीट जो काटते हैं। जी, दूध का व्यापार यहाँ नहीं है। अच्छा, मतलब खुदा न खास्ता कभी बीमारी आया तो बिक गया, वो अलग मैटर है, मगर असल इसका जो है मीट कटिंग का ही मार्केट है। ठीक है। तो उसमें जो है हम शुरुआत में बहुत सारी नस्लों हम भी रखे, अपना मतलब जानकारी बढ़ाने के लिए कि भाई किसका क्या रिजल्ट होता है। तो हमने ये पाया बड़ी नस्ल में बहुत सा प्रॉब्लम है यहाँ, समय सीमा पर वो बच्चा नहीं दे पाती है, उसका डाइट यहाँ मेंटेन नहीं हो पाता है। तो आप जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इसको बर्बरी नस्ल कहते हैं। ये जो नस्ल है जी, ये दिखाइए, सारे जो नस्ल हैं आपके बर्बरी नस्ल। जी, बर्बरी नस्ल होते हैं ये जनरली यूपी में पाया जाता है। वहाँ का ये लोकल ब्रीड हुआ। अच्छा, यूपी का। हाँ, यूपी का ये लोकल, ये हर जगह मतलब ये सेट कर जाता है। जी देखिए, यूपी, बिहार और झारखंड और बंगाल, यहाँ तीनों मौसम एक है, जाड़ा, गर्मी, बरसात। अच्छा। तो इस जानवर को कहीं भी सेट करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो इसके लिए कम से कम जो अगर पालना चाहते हैं तो कितने बकरियों से आप इसका शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, अगर आप मतलब एक ऐसा आंकड़ा हो कि आपका जो साल भर का मेहनत है, आपका मेहनताना भी निकलना चाहिए, तो कम से कम एक 10 बकरियों का रेशियो है। अगर कोई लेना एक भी चाहे तो हम लोग दे देते हैं, मगर अगर अच्छा एक बेनिफिट आप कमाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 10 बकरी, एक ब्रीडर आपको रखना होगा। एक ब्रीडर और 10 बकरी रखना पड़ेगा, तो आप बकरी का कारोबार कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते तो इसके लिए मिनिमम स्टार्टिंग के लिए जो है कितना कैपिटल कम से कम चाहिए होगा? देखिए, इसमें जो वीडियो के माध्यम से जो लोग देखेंगे, पहले ये कोशिश करना है कि हमारे घर के पास जो झोपड़ी हो या कोई वेस्टेज रूम हो या बहुत सारा देहात में चाली उली बना हुआ रहता है, उसमें रखा जाए। पहले ही कंस्ट्रक्शन पे पैसा नहीं खर्चा किया जाए, पहले जो मेरे पास वेस्टेज रूम वगैरह है उससे हम स्टार्ट करें। माने नॉमिनल से जो आपके पास व्यवस्था है उसी व्यवस्था में आप इसको चालू कर सकते हैं। चालू करिए और उसके बाद कुछ दिन इसमें वक्त बिताइए, फिर आप
बड़ा बनाइए। पहले ही आप बड़ा बना लीजिएगा तो आप नुकसान का भी सामना उठा सकते हैं। एक बकरी जो लगाने में क्या कीमत होता है? एक बकरी जब हम परचेस करते हैं तो मिनिमम कितने का आता है? मिनिमम बकरी है, बकरी में भी दो क्वालिटी होता है। एक पाठी होता है जिसको साल भर से कम कहा जाता है, एक बकरी हुई जो साल भर से ऊपर की हुई। ठीक। तो नए आदमी को हमेशा बड़ी बकरी से स्टार्ट करना चाहिए। बड़ी बकरी से, जी। पाठी से नहीं। पाठी से नहीं, चूंकि पाठी अगर 5 महीना का आप लेके जा रहे हैं तो 3 मौसम नहीं झेल चुकी है और जिस वजह से हर मौसम में आपको परेशान करेगी। अगर 12 से 14 महीना की अगर बकरी आप ले रहे हैं तो हर मौसम को वो सर्वाइव कर चुकी है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। यानी बकरी नए लोगों के लिए बकरी लेना ज्यादा लाभप्रद है, कारोबार करने वालों के लिए। करने के लिए बच्चा हम लोग जो है खास करके नए फार्मर को नहीं देते हैं, क्योंकि वो नहीं बचा पाएंगे उसको। ठीक है, तो वो कितने का आता है? एक बकरी कितने का आता है? एक बकरी कम से कम आपको 12,000 रुपए की। 12,000 का। और स्टार्टिंग के लिए मिनिमम जो है सो 10 बकरी। हाँ, 10 बकरी से आप तो 12 दहाई 1,20,000। जी, जी। अच्छा, और उसके बाद जो है इसको क्या बोले हैं, एक और क्या चाहिए? ब्रीडर चाहिए। ब्रीडर चाहिए। वो कितने का आता है? वो मान लीजिए एवरेज 15,000। 15,000। जी। तो 1,35,000 रुपए अभी तक हम लोग कर चुके हैं स्टार्टिंग करने के लिए। जी। अब हम लोग यहाँ आते हैं कि ये जो खाना खाती है ये क्या खाती है? देखिए, इसमें भूसा है, चोकर है, चने का छिलका है, जो बहुत आसानी से हर जगह मिल जाता है। मिल जाता है। तो उसमें क्या खर्चा है? एक बकरी एक दिन में कितना केजी खाती है? देखिए, इसमें 2 तरह का बात है। पहला कि अगर आप सीजन के टाइम में, जैसे भूसा का सीजन आता है, अप्रैल का महीना है, मार्च का महीना है, अगर उसमें आप भूसा स्टोर कर लेते हैं तो आपको 2 से 3 रुपए किलो मिल जाएगा भूसा। और उसके बाद अगर आप ऑफ सीजन में खरीदते हैं तो 8 रुपए 10 रुपए मिलता है। तो अगर आपको कारोबार करना है तो इसको इकट्ठा करना होगा पहले। एक बार पहले भूसा इकट्ठा करिए। जी। तो मान लीजिए अगर 3 रुपए हम खिला रहे हैं, 10 रुपए खिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरा बजट भागेगा। ठीक है। तो हम लोग जो खिलाते हैं तो हम लोग पहले वक्त के हिसाब से स्टोर करते हैं, उसके बाद जो जानवर को हम खिलाते हैं तो हमारे जानवर पर डे का खर्चा 15 रुपया है। अच्छा, एक जानवर पर 15 रुपए का ऑन एवरेज खर्च है। तो अगर यदि 10 आप पालते हैं शुरुआती दौर में तो 15 दाएं 150 रुपया प्रतिदिन का खर्चा आपका मिनिमम है टोटल मिला करके। अगर उसमें आप हरा चारा जोड़ देते हैं, मान लीजिए आपके पास पेड़ है, कोई पीपल का, पाकड़ का, जामुन का कोई भी पेड़ है, या घास कहीं से आप लेके आ रहे हैं, तो ये रेशियो 15 से घट के 10 पे आ जाएगा। अच्छा, हाँ, अगर लोकल घास की व्यवस्था है तो 10 पे आ जाएगा, वरना आपको 15 रुपए पर पड़ेगा। तो मान के चलिए 4,500 रुपया महीना 10 मिलाकर के खर्चा है आपका इस पे। कितने महीने में एक बकरी जो है तैयार हो जाती है बिकने के लिए? एक बकरी कितने बच्चे को देती है साल में? देखिए, ये बकरी का अगर कुदरती तौर पर ये जिए तो अपने जीवन काल में ये 30 बार बच्चा देती है। अच्छा। और इसका 15 साल 17 साल साइंटिफिकल उम्र तय किया गया है, इससे पहले ये नहीं मरता। अच्छा, तो एक बकरी 15 साल तक मतलब जी आपको बच्चा देती है। हाँ, 30 बार अपने जीवन काल में। अच्छा, एक बकरी पूरे 30 बार अपने जीवन काल में बच्चा देगी। तो एक बार में कितना बच्चा देती है? अगर पहला बार बच्चा दे रही है तो वो 1 देती है, उसके बाद फिर दोबारा जो बियात होता है उसका वो 2 देती है, और उस तरीके से जब ये 5-6 बियान पार कर जाती है तो 3-4 बच्चा देने का भी रेशियो इसका। अच्छा, तो पहले साल में जब हम पालते हैं तो जहां हमारा 1.5 लाख का एस्टिमेट जाता है, 1.5 लाख कैपिटल लगा जी, तो हम उस 10 बकरियों से पहले साल में मतलब कितने दिन के बाद बच्चा देना चालू करेगी? अब उसमें है कि मान लीजिए आप आ रहे हैं जानवर लेने के लिए, तो कोशिश कीजिए कि महीना 1.5 महीना का गाभिन जानवर मिल जाए। अच्छा, हाँ, तो उसमें ये है कि तुरंत जाइए तुरंत रिटर्न। हाँ, बकरी का जो गर्भ काल होता है इसका 145 दिन का होता है, यानी 5 महीने में 5 दिन कम। अच्छा, 5 महीने मोटा मोटी में बच्चा तैयार हो जाता है, देने लायक हो जाती है। बच्चा दे देती है, और उस बच्चे को आप कम से कम 6 महीना की उम्र में बेचिए। यानी आपके कहने का मतलब एक बकरी साल में 2 बार बच्चा देगी, 2 बार देगी, तो एक बकरी से हम 3 बकरी कम से कम हो जाता है। हाँ, मतलब एक साल अगर आप मान लीजिए जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो दिसंबर में आप मान लीजिए 1 पर हम बता रहे हैं, 1 जनवरी में आप खरीदते हैं, दिसंबर तक ये संख्या, एक जो आप लेके गए थे 4 बच्चा 5 हो जाएगा ये संख्या। अच्छा, जो हम लेकर जाते हैं दिसंबर में उसको 5 हो जाना है। हाँ, अच्छा, इसका सही पालने का समय कौन सा महीना ज्यादा अच्छा है? देखिए, सभी मौसम अच्छा है, कोई बुरा मौसम नहीं है, मगर शर्त यही आता है कि अगर आप जहां से भी खरीद रहे हो, हम ये नहीं कहेंगे आप मेरे यहाँ से खरीदिए, जहां से भी खरीदे हो वो आदमी कितना एक्सपीरियंस है उसके पास, क्योंकि आपको वही डेवलप करा सकता है। अच्छा, और अगर आपके फार्म में डॉक्टर पहुंचता है चेकअप करने के लिए या बीमारी के लिए, वो फार्म बंद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, डॉक्टर पहुंचने लगा तो स्वाभाविक है खर्च ज्यादा बढ़ेगा, और वो हर बार अपने ट्रिप का पैसा लेगा हर बार, और आपको उसमें उतना बेनिफिट समझ में नहीं आएगा। हाँ,
तो आपको खुद डॉक्टर समझिए बनना पड़ेगा एक्सपीरियंस लेते हुए। जी, तो हम लोग का है कि जिनको भी हम लोग देते हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे संतुष्ट ग्राहक हैं, कभी किसी को बारे में डॉक्टर नहीं पहुंचने दिया गया है। क्योंकि देखिए आज जो है मोबाइल का जमाना आ गया, जानवर को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग वीडियो बना के भेज देता है कि भैया ये क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा, तुरंत हम लोग ट्रीटमेंट बताते हैं। अच्छा, और तो हम लोग इनको बड़ बीमार भी पड़ते हैं तो कितना बीमार वगैरह पड़ता है? देखिए 2-3 बीमारी है जिसका वायरल टीका लगता है, जो जिसको आ जाने के बाद आप नहीं रोक पाइएगा, तो उसका जो है सरकार, हमारा भारत सरकार का मतलब बहुत ही दिल से दुआ है कि वो वैक्सीन ये कंप्लीट कर दिए। और बकरी के क्षेत्र में ये तीनों वैक्सीन जो है एक वरदान है। अच्छा जी, तो उसमें जैसे पीपीआर होता है जिसको हिंदी भाषा में हम लोग हैजा की बीमारी कहते हैं। अच्छा, जो जानवर जो है जानवर को हैजा की बीमारी? हाँ, लैट्रिन करते करते वो मर जाता है, तो उसका वायरल टीका दे दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद मुंह का घाव का भी टीका निकल चुका है, वो भी दे दिया जाता है, जिसको FMD HX+ BQ कहते हैं। दूसरा टीका आता है ET+TT इक्टोटॉक्सिनिया नाम की बीमारी होती है, जिससे जानवर का जबड़ा बंद होकर मर जाती है। अच्छा, तो उ लगा देते तो हैं। बीमारी अक्सर किस उम्र में होता है, माने बकरी के किस एज तक जाने पर होता है? देखिए ये बीमारी आपको कभी भी आ सकता है, इसका कोई टाइम नहीं। पैदा होने वाले बच्चे को भी हो सकता है, और ना होने को 4 साल की बकरी को भी तो नहीं जब हो भी सकता कोई है। बच्चा पैदा होता है उसी समय उसको टीका लगवाते हैं? जब बच्चा पैदा उसकी माँ के पेट में रहता है तो उसकी माँ का जो टीकाकरण होता है वो बच्चे पे काम करता है। अच्छा, वो बच्चे पे कर जाता है, माँ को भी करता है, दोनों को करता है? आप बच्चे का शेड्यूल स्टार्ट होता है तीसरे मंथ के बाद। अच्छा, जब बच्चे का जब जन्म ले लिया उसके तीसरा महीना के बाद उसका वैक्सीन शेड्यूल मेंटेन होता है। तो वैक्सीन का क्या कॉस्टिंग आता है तीनों का? तीनों का एवरेज मान के चलिए तो 20 रुपया में जो है आप 1 साल का वैक्सीन कर दीजिए। तीनों को? हाँ, तीनों सुई का दाम 20 रुपया? जी 20 रुपया। मैंने 6-7 रुपए एक पड़ा। जी जी। तो कहने का मतलब अगर 100 बकरी कर रहे हैं तो साल में 1 साल में एक बार देना है? हाँ, जैसे PPR होता है वो साल में एक बार दिया जाता है, कंपनी 3 साल वैलिडिटी लिखता है, मगर हम लोग साल में दोहरा देते हैं। दोहरा देते हैं ताकि वो ठीक रहे कम से कम। ET+TT है जी 6 महीना पर रिटर्न करना पड़ता है। FMD मतलब साल का समझिए 200-300 रुपए का खर्चा और है 10 बकरी पे अगर आप चालू कर रहे हैं तो। हाँ, तो 4,000 रुपया महीना, 4,500 रुपया महीना आपका खाने पीने पे खर्चा हो गया। अभी एक साल में जो 10 बकरियां हैं वो तो रह जाएंगी मेन, उनके जो बच्चे होंगे वो तैयार होंगे कितने दिनों में लगभग? 6 महीना में बेचने लायक। हाँ, तो इस नस्ल का हम तो जो देहाती जो पालते हैं, ये जो नस्ल है बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। हाँ, ये काफी खूबसूरत जो है, भेड़ की तरह एकदम लग रहा है ना। अभी थोड़ा जाड़ा का टाइम है ना, देह भुलका लिया है सब। अच्छा, हाँ, मगर बहुत शाइनिंगदार है जानवर। अच्छा, इसको क्या नहलाते वगैरह भी है क्या? नहीं, नहलाते नहीं हम लोग। अच्छा, ये साफ सुथरा ऐसे ही रहती है? बस ऐसा ही साफ सुथरा। तो इसमें एक चीज और बताएं, ये जैसे आपने व्यवस्था बनाई, चौकी रखा हुआ है, तखत तखत बोलते हैं, तखत जो रखा हुआ है, तखत पे इसको क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है जनरली कि जो है जानवर पेशाब जहाँ पे बकरी बैठती है वहीं पेशाब कर देती है, वहीं लैट्रिन कर देती है, तो उसमें जानवर अगर पेशाब लैट्रिन पर बैठेगी तो उसको जूं चीचड़ का समस्या हो सकता है। ये एक बहुत गंभीर बात है। अगर जूं चीचड़ हो गया तो इसके बॉडी ग्रोथ में वो कमी कर देगा, उसका खून पीना चालू कर देगा। अच्छा, तो जो भी आप जानवर को खिला रहे हैं वो मोटाएगा नहीं बल्कि दुबलाता चला जाएगा। तो इसीलिए तखत में वो आपने गैप दिया हुआ है, दिखाइए, तखत में गैप वगैरह भी दिया हुआ है ताकि इस गैप के द्वारा उसका पर पेशाब नीचे चला जाए। जी, जी। और वो जो बचे तो साफ सुथरा में बैठ पाए। हाँ। अच्छा, इससे इसके ग्रोथ पे असर पड़ता है क्या? हाँ जी, साफ सफाई अगर आपके पास नहीं है तो जानवर बीमार भी पड़ेगा आपका। अच्छा, अगर आप बारे को मेंटेन रखे हुए हैं, आपके बारे में स्मेल नहीं आ रहा है तो आपका जानवर नहीं बीमार पड़ेगा। अच्छा, नहीं बीमार पड़ेगा। अच्छा, बकरी दूध भी देती, जो बकरी लाते क्या उससे दूध भी निकलता है? जी, बच्चा ये बर्बरी इसीलिए तो अपने बच्चा को बहुत तेजी से ये डेवलप कर पाती है, क्योंकि ये बर्बरी का रेशियो 1 महीने पर 3.5 kg ये बढ़ता है। मैंने 1 महीने में 3.5 kg दूध देती है? वजन बढ़ता है इसका। वजन बढ़ता है बच्चे का? हाँ। कारण क्या है? बच्चा सारा दूध पीता है? बच्चा सारा दूध पीता है, ग्रोथ इसका बहुत तेजी से होता क्या है। तो आप इसका दूध आप लोग भी निकालते हैं क्या? हाँ, हम लोग भी दूध निकालते हैं। कभी जैसे मुजफ्फरपुर में कालाजार हॉस्पिटल है, वहाँ जो पेट की बीमारी के संबंधी इलाज किया जाता है, तो उसमें हम लोग कभी 2 लीटर 4 लीटर जाके वहाँ दूध देते हैं। तो ये कैसे बिकता है, कैसे केजी? देखिए इसका तो कोई रेट है नहीं। हाँ। जो जितना में बिक गया। हाँ। बहुत सारे लोग 500 भी ले लेता है लीटर का। 1000 रुपए भी लीटर ले लेता मैंने मौके की बात है। मगर हमारा एक बात है कि किसी भी मौके के तलाश में आप ना रहिए। अगर मान लीजिए कोई बीमार है, वजह से दूध मांगने आए, उसको फ्री में देने की कोशिश करिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है जी, मैंने जितना हो सके मदद कीजिए। तो एक बात बताइए, अभी आइए अब हम लोग थोड़ा चलते हुए और दिखाते हैं और थोड़ा इधर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आपने ये सब जो बना रखा है, तो इसमें चारा देने का जो प्रयास किया है, इसको किस तरह से कैसे बनाते हैं, मतलब क्या है इस पे खर्चा वगैरह आता है टोटल गोट्री पे? ये जो बनाया है आपने, ये जैसे देख रहे हैं दोस्तों कि ये सब डाला हुआ है, चारा डालने के लिए पूरा बनाया हुआ है।
तो आपने इस तरह से बनाया है और इतने सारे बकरियों का आपने बनाया है इसमें। तो अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक बकरी जब 10 बकरी से हम चालू करते हैं तो अगले साल जो ग्रोथ होता है टोटल कितने बकरी का हो जाएगा हमारे पास? देखिए हम लोग ऐसे एक आंकड़ा बताते हैं, एक बकरी आपको साल का सबसे निचले स्तर का आमदनी 15,000 रुपया कमा के देगी। एक बकरी 15,000 हाँ, कमा के देगी साल का? साल का, जिसमें कैसे कैसे ये बताइए। अच्छा अब ये बता देते हैं, मान लीजिए हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो हम समझाने की। आपने बकरी खरीदा जनवरी महीने में, ठीक है, बकरी 15 रुपये हम रोज खिलाते हैं, 450 का महीना पड़ता है, उसको हम 500 पकड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। 5 महीना में वो बच्चा डालेगी 2, 2500 रुपया हमने खिलाया, हाँ, और 2 बच्चा आया, 2500 रुपए खिलाया 5 महीने में, हाँ, 2 बच्चे आए, तो 2 बच्चे का कीमत पड़ा मेरा 1250 रुपये, 1250 रुपए, ठीक है। एक बच्चे पे खर्चा 1250। हाँ, अब सुन लीजिए, अब ये बच्चा जो है 1 महीना तक सिर्फ माँ का दूध पिएगा, अच्छा, ये खाना नहीं खाएगा। अच्छा, तो 1 महीना मान लीजिए फिर हम जोड़ते हैं, बकरी को 500 का खिलाए, तो 500 के एवज में वो 1 महीना बच्चा को पाली, तो 250 रुपया हुआ, दोनों को 1500 रुपया का बच्चा पड़ा है, बच्चा पड़ा, ठीक है। फिर ये बच्चा आपको 5 महीना आपको खाना खिलाना है। अच्छा, 1 महीना तक तो 1500 ये हो गया, 2500 हो गया, 4500 रुपया। हाँ, एवरेज इसका वजन 4000 रुपया, मतलब एक बच्चा हाँ, पड़ा, हाँ। अब 500 बकरी को 4500 रुपया, हाँ, 2 बच्चा कितने का पड़ा? 2 बच्चे पर खाना खिलाया तो आपने 1000 रुपया हुआ, 5 महीने खिलाया तो 5000 रुपया ये हो गया टोटल खर्चा आपका। देखिए 2500 रुपया 5 महीने में, हाँ, 1 महीना दूध पिलाए 1250 और 2500, अच्छा, ये 1250 और 2500 जी, तो 37,500 4000 मान लीजिए। 4000 रुपया पड़ा। ये जानवर आपका 22 किलो वजन उठाएगा। अच्छा, जो बच्चा है वो, हाँ, जीरो से जिसका हम स्टार्ट किए हैं, हाँ, वो 22 किलो वजन उठाएगा। कितने दिनों में? 6 महीने में। 6 महीने 22 किलो, तो 2 बच्चा हो गया 44 किलो का, 44 किलो, ठीक है। अब आपको देख लीजिए कितना में बेचना है। तो 44 किलो का जो बच्चा है आप कितने में बेचते हैं, कैसे केजी बिकता है मीट मार्केट में? देखिए मार्केट में मीट, ये कसाई का बहुत चक्कर है। ये कसाई, मान लीजिए अगर आपकी 5000 पूंजी अगर कसाई लगा रहा है, तो उसको सुबह से शाम तक मटन बेचना है, आधा किलो, 1 किलो, 250 कर करके बेचना है। तो ये लेने वाले को थोड़ा गुमराह करता है, बोले अगर उसमें 15 किलो मीट निकल रहा है तो बोलेगा कि 10 किलो है। अगर वो 10 किलो नहीं तो कहेगा, किलो पे नहीं बिकता है क्या? नहीं, जैसे अब मान लीजिए कोई किसान पाल रहा है, तराजू तो रखा नहीं है, कसाई आया, कमर पकड़ करके उसको समझा दिया कि 8 किलो है या 7 किलो है, पैसा दे दिया, बेचारे को बुर्बक बना के चला। लेकिन आप किलो अगर प्रॉपर काम करेंगे तो किलो पर कर रखेंगे। हाँ, प्रॉपर अगर काम करते हैं तो किलो पर बैठाइए। 600 अभी बिना पानी वाला मीट 700 रुपए किलो है, मटन बिना पानी, मतलब जानवर में पानी डाल के कसाई लोग बेचता है। वो क्या होता है? वो होता है, वो सब अच्छा। बहुत चक्कर है। अगर हाँ। शुद्ध मीट आप ले रहे हैं अपने सामने जबा करके, हाँ, हाँ, तो खस्सी का मटन आपको 700 रुपए किलो से कहीं कम नहीं मिलेगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर की बात बता, ठीक है, ठीक है। अगर 22 किलो का जानवर है तो उसमें मेरा 14 किलो गोश्त निकला। 22 किलो का यदि जानवर है तो 14 की जो गोश्त निकलेगा टोटल, माने 8 केजी समझिए ऐसे ही वेस्टेज चला गया। 8 किलो में समझिए वेस्टेज, मूड़ा खाल वगैरह सब। मूरा भी लोग 150 में बेच रहा है ना। अच्छा, अच्छा, वेस्टेज में कसाई के यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो उसके पेट में गोबर है वो कूड़ा पे जाता है, ब्लड जाता है, बाकी उसका गोली। लेकिन हमें कसाई से तो मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ मतलब कि हमारे यहाँ से टोटल वेट करके कैसे ले जाता है, तो मोस्टली कैसे केजी वो ले जाता है? अब 14 किलो हो गया ना, ये आपको ले जाएगा 600 रुपए किलो। टोटल जो 22 किलो का जो एक बच्चा हुआ, 22 किलो गुने 600 रुपए ले जाएगा। नहीं, 22 किलो 600 नहीं, अब 22 किलो का है तो 14 किलो मीट निकलेगा। तो वो कैसे पता चलेगा 14 केजी निकला? तो आप जब बेचने वाले को अकल रखना होगा, अच्छा, कि अपना तराजूल का मापदंड रखे। हाँ, तो जैसे हम तराजू पर चढ़ाए तो हमारे यहाँ 22 केजी का टोटल हुआ, तो हम तो 22 किलो के हिसाब से जो भी रेट तय करेंगे 600 500 उससे बेचेंगे। एवरेज अगर आप जोड़िएगा तो आपका 400 रुपए किलो पर उठान होगा, खड़ा वजन। अच्छा, खरा, मैं वही जानना चाहता हूँ कि खरा वजन आप कैसे बेचते हैं चीक को? 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो खरा ले जाएगा, वो 800 रुपए बेचता है। हाँ, 800 रुपए, क्योंकि उसको भी 14 केजी ही निकलेगा उसमें से जो भी निकलता है। 22 किलो का आप 400 से गुना करिए। अच्छा, तो 20 चौक 80, 8000, 8 साढ़े 8,000, 8 साढ़े 8,000 रुपया लागत आपका लगा 4000, 4000, तो 4000 रुपए एक बकरी पर बचत हो गया। 6 महीना। 6 महीने में 4 8000 हो गया, दोनों बकरी मिलाकर। हम 15 तो 16,000 रुपया मोटा मोटी मिनिमम बोले 15। यानी एक बक्कर को यदि आप पालते हैं तो साल में उसका जो मेन जो है फिगर मदर है वो रहेगी ही। हाँ, हाँ। और उसके बाद आपको वो जो प्रजनन करती है उससे आपको फायदा 15,000 रुपया होगा, एक बकरी को 15,000। यानी आपने 1.5 लाख रुपया लगाया एक बार, और 1.5 लाख रुपए से मोटा मोटी मान के चले 15 दहाई 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपया आपने पहले साल में ही निकाल लिया, और उसके बाद जानवर आपका फ्री हो गया। और जानवर आपका फ्री हो गया। अब अगले साल से जो है वो कितना देगा? उतना ही बच्चा देगा।
उतना ही बच्चा देगा। उतना ही यानी बच्चे- प्रत्येक साल में 10 बकरी से आप 1.5 लाख रुपया कमा सकते अब हैं। उसमें तादाद है कि अब आप 50 रख लीजिए, उसका आमदनी बढ़ जाएगा। अच्छा, आप कहने का मतलब कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इससे कमाना चाहते हैं। मदर गॉड आपके पास जितना रहेगा एवरेज 15,000 जोड़ लीजिए। एक मदर गॉड मतलब 15,000। जी अगर आपने 20 रखा है तो 3 लाख। 3 लाख अगर आप 5 लाख कमाना चाहते हैं तो ज्यादा रखिए। ज्यादा रखिए। हाँ, मैंने जितना आप कमाना चाहता है उस हिसाब से पूंजी स्टार्टिंग आपको लगाना है। मैंने सीधा फॉर्मूला ये बताइए कि अगर आप 10 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं तो 10 लाख साल का कमाएंगे। जी जी बिल्कुल। 5 लाख लगाते हैं 5 लाख कमाएंगे। सीधा फॉर्मूला ये है। एक खर्च वर्च काट के बात बता रहे हैं। जी खर्च कर, इसलिए कि हम खाने का भी पैसा आपके सामने जोड़े हैं। हाँ, जो हम खिलाए हैं उसको भी जोड़ दिए। उसमें करना क्या है कि जो खस्सी पैदा हो उसको आपका सीजन हम बता देते हैं। कुर्बानी, कुर्बानी में खस्सी जो आपका कसाई 8,000 में लेके जा रहा है, वो कुर्बानी में जबा करने वाला उसका 12,000 दे के जाएगा। अच्छा, आप जमा करने वाला के डायरेक्ट, लेकिन क्लाइंट कहाँ से कैसे बेचेंगे? प्लांट आ जाता है। अच्छा, एकदम खाली पता होना चाहिए कि यहाँ पे फार्म चल रहा है, बस उसके बाद तो जो है डायरेक्ट जो है वो जो पार्टी, बेचने वाला देगा 8,000 स्वाभाविक है, वो तो पोसने के लिए ले आता है, पोस कर फिर काटता है। हाँ, या फिर कुर्बानी में जिसको जबा करना है तो कसाई तो अपना जो 5,000 में खरीद रहा है उसका बेनिफिट प्लस भर दिन जो बेचेगा उसका बेनिफिट, तो ये कहीं ना कहीं मार्जिन जो है ये आप ही से काट लिया जा रहा है। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि जितना भी मेरा जानवर होता है खास करके खस्सी, उसको हम कुर्बानी में सेल करते हैं। अच्छा, चलिए अब थोड़ा तो उधर दिखाया जाए, कैमरामैन सारा दिखाते हुए चलिए, हम लोग भाई साहब से बात करते हैं। तो कुर्बानी में जब आप सेल करते हैं इसको, उस समय आपका एक्सपीरियंस कहता है कि ये ज्यादा बचत देता है, बहुत ज्यादा बचत होता है। अच्छा, तो यानी अगर हम जो आपने दिखाया पूरा सेटअप दिखाओ बाबू, कैमरामैन तो पूरा सेटअप दिखाइए। नीचे जो एक खाना खाता है, तो इसमें खाना में आप जो इसको सबको क्या कितने लेबर की इसमें जरूरत पड़ती है? अगर आप 10 बकरी को स्टार्ट करते हैं, देखिए तो लेबर कितना चाहिए? 10 बकरी अगर घर से कोई आदमी स्टार्ट कर रहा है तो वो घर की औरतें भी देख सकती हैं उसको। अच्छा, उसमें कोई ज्यादा जी, जरूरत उसमें नहीं। कोई ज्यादा जरूरत लेकिन नहीं क्या है कि अगर प्रोफेशनल तरीके से इसको किया जाए, जी जी, तो उसके लिए आप क्या सलाह देते हैं आम व्यूअर को कि कैसे किया जाए? जो पर्सनल करना चाहते हैं तो कम से कम एक तो अच्छा स्टाफ रखिए जो कम से कम लिखना पढ़ना जानता हो। ठीक है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि मान लीजिए जानवर अगर कुछ बीमार पड़ गया, इत्तेफाक से आप नहीं अपने फार्म में कहीं दूसरे जगह है, तो आप उसको नाम बता करके उसका इलाज करवा सकते हैं। अब मालूम पड़ा कि जाहिल को आप रख लिए हैं, दवा सामने है मगर वो खिला नहीं पा रहा, उसको पता ही नहीं है कि क्या खिलाना है। हाँ, तो थोड़ा सा 1,500 बेसी लगेगा स्टाफ रखने में। अच्छा, स्टाफ रखिए, पढ़ा लिखा को। तो आप जो इतना जो बना रखे, इसमें कितने बकरियों का क्षमता है आपके पास? जी, हमारे फार्म में जो है कम से कम 150 जानवर का क्षमता है। 150 जानवर का क्षमता है। तो 150 जानवर आप एक बार में मदर रख सकते हैं। जी, तो बच्चे वगैरह लेकर के तो हो गए 450 करीब। हाँ, तो बच्चे हम लोग सेल भी करते रहते हैं, क्योंकि मेरा सेल और फार्मिंग दोनों है साथ साथ। अच्छा, हम फार्मिंग भी करते हैं और सेल भी करते हैं। अच्छा, तो सेल और फार्मिंग दोनों करते हैं। अच्छा, इसको और भी कोई चीज दिया जाता है, टॉनिक वगैरह या सब कुछ ऐसा? देखिए, एक होता है ना कि अच्छा आपने खिलाया है तो दवा की जरूरत नहीं है। तो दवा कब खिलाया जाता है? जब खाना उसका सही आप नहीं दे पा रहे हैं, या अभी तो लोग पता ही नहीं कि ये बकरी है तो खाएगी कितना। यहाँ पे भी गलती होता है, बस सोचते हैं कि खाली पेट फूल जाए जानवर खा लिया। अरे नहीं, वैसा नहीं है, मतलब खाना पेट फुल किसी भी कारण से दे सकता है। हाँ, तो उसमें ये है कि हम ही लोग को है जिंदगी जीने के लिए, रोजमर्रा का काम करने के लिए बहुत सारा मिनरल का जरूरत होता है, जो हम लोग हरा साग सब्जी ये वो खा करके, तो उसको भी टाइम से हरा साग सब्जी आप देते रहते हैं मतलब? तो बकरी आपके बंधन में आ गई। अब जो है बकरी का नसीब आपके हाथ में है। अच्छा। आप उसको क्या खिलाइएगा, जो खिलाइएगा वही रिजल्ट देगी। अच्छा, एक चीज बताइए, जो ये मलबा करती है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो टट्टी करती है, जो लेरी जिसको बोलते हैं, मैग्नी कहते हैं, मैग्नी बोलते हैं, उसका क्या कर, उससे भी कुछ बेनिफिट है क्या? जी, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसको आप जो है एक जगह स्टोर करिए, जैसे आपने कभी किया है क्या? बिल्कुल हम करते हैं। कहाँ है? बाहर अभी तो हम बेच लिए हैं 20 टेलर। अच्छा, 20 टेलर। हाँ, और थोड़ा होगा? हाँ, कैसा दिखाते हैं? आइए दिखाते हैं। अच्छा, 5 टेलर अभी भी होगा? तो उसको कैसे बेचते हैं? 2,000 रुपए टेलर लेके जाता है यहाँ से। 2,000 टेलर, वो जो उसका डस्ट वो भी लेके जाता है। तो अगर आप 100 बकरियां पालते हैं, मान के चलिए, तो 100 बकरियां से साल में जो उसका टोटल ग्रोथ है वो मिलाकर के कितना टेलर वो निकल जाता है? देखिए, उसमें है कि कम से कम आपका 50 टेलर जरूर निकलेगा 100 बकरियां में। जी, माने 100 बकरी। अच्छा, सुबह शाम जो 100 टेलर जो लैट्रिन जो करती है बकरियां, जो खाना खाती है, तो 50 टेलर, यानी लाख रुपए का तो भी बेनिफिट है। 2,000 रुपए जाता है। ये सब कैश का धंधा है? अरे, तो इसमें उधार कहाँ है? अच्छा, इस धंधे में उधारी नहीं है? सवाले नहीं है। अच्छा, ये तो ठंड में थे तो हम लोग बाहर थे। जी, आइए, ठंड में थे आगे से, हम लोग तो ठंड में थे तो आगे थे, मतलब अंदर थे तो दिखाई पड़ा था। ये सब जो दिखाते हैं जैसे बना रहे हैं, अच्छा, ये सब जो बनाया वो किसके लिए? गर्मियों के लिए बनाया है क्या आपने? हाँ, गर्मी के लिए है कि
आपने गौर किया होगा कि मेरा ब्लॉक वाइज है, क्योंकि अच्छा, हम- ब्लॉक वाइज बनाया आपने। हाँ उम्र के हिसाब से बकरियों के रखते हैं, हाँ। क्योंकि बकरी जो होती है ना, वो सौतन की तरह लड़ाई करती है अच्छा, आपस में। आपस में। अच्छा हाँ, मतलब इसमें सेफ्टी पर क्या क्या ख्याल करना पड़ता है सेफ्टी आपको? पर है कि आप एक उम्र की बकरी को एक जगह रखिए। अच्छा। अब मान लीजिए 12 महीने का एवरेज जानवर है तो उसको एक साइड, हाँ। 14 महीना 16 महीने का है तो एक साइड, बच्चा है तो माने उसको एक साइड। लेवल का रखिए बकरी, एक उम्र फाटक का। में, एक फाटक में, मतलब एक कैप्चर में। हाँ, एक हाँ। उम्र का रखिए तो वो मार नहीं करेगी। अच्छा, हर का इसलिए आपने पार्टीशन बना जी, दिया हुआ सबका है। एक partition। पार्टीशन में एक साइज, एक दूसरे साइड। पार्टीशन में दूसरे साइज जी। का। और उसमें है कि जो प्रेग्नेंट बकरी है उसको खास ख्याल रखा जाता है कि उसके पेट में कोई बीट ना कर दे। अगर बकरी एक दूसरे से मार कर लेती है, प्रेग्नेंट को मार देती है, तो बच्चा में भी सिंग remove वगैरह। हो सकता हाँ है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो इस बात पर भी ख्याल रखा तो जाता इसीलिए है। अच्छा, जो गाभिन बकरी है, जी। केवल गाभिन को गाभिन में ही रखेंगे तो भी लड़ाई नहीं करती होगी, क्योंकि उसको नहीं, भी उसमें भी कभी कभी कोई मरखा बकरी होती है तो उसको, अब मान लीजिए 10 गो को मार रही है तो अकेले ही को क्यों ना बांध दिया जाए हाँ, रस्सी से। अलग से। हाँ हाँ, 9 गो का सेफ्टी मेरा मतलब करना थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की पर जो मार्जिन और प्रॉफिट जो है इसमें, जो आपने बताया, मुझे लगता है 1.5 लाख रुपए के पूंजी से अगर आप स्टार्ट करते जी, हैं जी, तो साल में 1.5 लाख वो, और मोटा मोटी जो 10 बकरियों से जो आपने बताया जी, जी। 50 टेलर आप बता रहे हैं जी, साल जी, में। जी। हम 50 नहीं, हम 40 टेलर मानते हैं, मान लीजिए, है ना? 25 टेलर मानिए। मानिए। 25 टेलर का भी मतलब हो गया कि 50,000 रुपया। हाँ, ये तो हाँ। कैश है। तो ये हम अपने 2000 जो टेलर का बताए हैं, ये हम अपने मुजफ्फरपुर का बताए हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कौन सा इलाका में किस रेट में बिक रहा है। यहाँ का रेट मिनिमम जो है सो 2,000। तो लाख रुपया है तो 50,000, हम लोग 25 टेलर का 50,000 मान के चलते हैं, तो 2 लाख रुपया ऑन एवरेज 10 बकरियों से आप साल का कमा सकते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है मतलब। ना, अरे उसके लैट्रिन को बेच करके हम भूसा इकट्ठा कर लेते हैं सीजन अच्छा, में। उस लैट्रिन से भूसा इकट्ठा कर लेते हो, तो समझिए खाना भी फ्री हो गया उसके लैट्रिन से। फ्री हो गया। हमको बस एक बार मोटा, क्योंकि बहुत सारे लोग आता है कि बेच दीजिए, तो हम लोग 2 4 टेलर नहीं बेचते, एक बार पूरा हुंडा बेचते हैं। अच्छा, सीजन में बेच अच्छा, दिए। 100 बकरियों से अगर स्टार्ट करते हैं, 100 बकरियों का मतलब हो गया कि एवरेज जो है आपका 10 लाख रुपया। जी, जी। 10 लाख रुपया से स्टार्ट करने के लिए कितने जगह की जरूरत पड़ेगी हमें? देखिए, नए जो पालने वाले हैं उनको 100 जानवर से स्टार्ट करने का सलाह हम नहीं देंगे। अच्छा, इसलिए कि मान लीजिए कोई एकदम साफे नए हैं, एक लंबा बना लिए फार्म, अब पूरी बकरी रख लिया, बकरी के बारे में जीरो तक नहीं जानते, तो उनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो सारा बकरी एक बार में खत्म हो सकता हाँ, है। झटका लग सकता है, क्योंकि बीमारी पहचान नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। तो नए आदमी के लिए मेरे हिसाब से, अरे लेने के लिए कोई 50 आएगा हम उसको दे देंगे, मगर मेरा वो सिद्धांत नहीं है। अगर हमको लगता है कि नए हैं तो हम उनको 10 से 15 से ज्यादा नहीं देते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि अगर वो जाके गलती कर गए, तो और आप एक चीज बताइए कि जब आप जो किसी को पोसने वाले को देते हैं, जो पालना चाहता है उसको जो देते हैं, जी। और जो चिक को देते हैं, दोनों में फायदा कहाँ है? देखिए, क्या है बेनिफिट? बता देते हैं। कटिंग में जानवर जैसे पैदा होता है तो उसमें 2-3 वैरायटी जानवर आ जाता है। मान लीजिए कोई का ग्रोथ उस हिसाब से नहीं जा रहा है। हाँ हाँ, मान लीजिए मेरा 40 साल उम्र है, हम 1 कुंटल है, कोई 40 साल का होगा जो 50 किलो होगा, तो हर ग्रोथ आदमी का नहीं हुआ, अपना तो उसको बॉडी बेच है। देते हैं। तो जो ग्रोथ जिसमें नहीं है वो कटिंग में जाता है, अच्छा, और जिसका बढ़िया ग्रोथ है वो फार्मिंग में जाता है, उसको बच्चा लेना है। उससे बच्चा लेना है। जी। अच्छा, यानी आपको जो है मांस बेचने पर भरोसा आप नहीं रखते हैं, मांस बेचने पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, आप उससे और ब्रीड बढ़ाते हैं। हाँ, ब्रीड बढ़ा, चूंकि एक बहुत अच्छा ही रोजगार है, जो आप घर पर बैठे हुए, हमको कहीं जाने का इससे बहुत ज्यादा लेबर की भी जरूरत नहीं है। नहीं, 1-2 लेबर खाली एक्सपर्ट हो, मतलब तो गांव में कितने का लेबर मिल जाता है, यहाँ कितना खर्चा आता है उस लेबर पे? देखिए, उसमें तो बहुत तरीके की बात है। जैसे मेरा 3 शिफ्ट में काम है। एक जो झाड़ू वाली हम रखे हुए हैं, लेडीज है, झाड़ू मारती है सुबह शाम, 3000 रुपए उनको महीना मिलता है। ठीक है, उनका सिर्फ काम है झाड़ू सुबह शाम आके झाड़ू मार के पूरा लेडी जो है वेस्टेज को एक जगह रख देना, और उसके बाद वो चले जाना। अच्छा, इसके अलावा कोई काम नहीं। हाँ। एक है बंदा जिसको सिर्फ खाना लगाना है। अच्छा, खाना के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं करना है। ठीक है। और दूसरा है जो आपको जो है उसको दोनों टाइम खाना कितना टाइम आप देते हैं? 2 टाइम। 2 टाइम। हाँ, कभी मन आया तो 3 टाइम भी, मौसम के हिसाब से, क्योंकि जानवर का मौसम के हिसाब से खाना दिया जाता है। अब जैसे अभी बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है, इसमें हम हरा चारा जानवर को नहीं दे रहे। हरा चारा खाएगा तो इसको सर्दी खांसी। अच्छा, सरकार से इसमें क्या अनुदान मिलता है? इस काम को करने के लिए कोई चाहे कि इसका पूंजी नहीं है तो वो कैसे स्टार्ट करे? देखिए, पूंजी नहीं है तो सरकार से मदद लेने, तो भाई क्या बोलते हैं, 4-5 जोड़ी चप्पल खिया जाएगा तो वो मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन सरकार से कुछ अनुदान वगैरह है क्या इसको? अनुदान है, मगर बिचवानी खा जाता है, इसको नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता, नहीं मिल मतलब अगर आपके पास खुद का पूंजी है तो आप इसको अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। हाँ, अब कोई दिलासा दे रहा है तो फिर उसमें पढ़ना बेकार है।
तेलंगाना प्रकार है। तो माने आप एक जो नया आदमी है और वो अगर यदि चाहता है कुछ पार्ट टाइम इनकम चाह रहा हो, जी बहुत सारे लोग ऐसे बेरोजगार भी होते हैं जो चाहते हैं पूर्ण रोजगार करें, जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो और रोजगार में है पर चाहते हैं साइड में कुछ ऐसा इनकम करे जिससे साल में 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा आ जाए। तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? इस फार्मिंग कैसा रहेगा? देखिए, अगर साइड इनकम किन्हीं को चाहिए तो इतना जरूर ध्यान में रखना है कि पूंजी आपका लग रहा है, डूबेगा तो आपको तकलीफ होगा। तो जिसका पूंजी रहता है उसको ख्याल रखना पड़ता बिल्कुल। है ना। ये जानदार चीज है, ये टेबल कुर्सी नहीं है कि आप जैसे रख दिए वैसे पड़ा हुआ है। जानदार है, जीव है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो कम से कम सुबह शाम आपको 1 आध घंटा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे पा रहे पूंजी आपका है तो ध्यान आपको देना। अगर आप 1 आध घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर इस फील्ड में मत आइए आप। बताइए, बिल्कुल सही बात। और बकरी का काम है कि साल भर के बाद ही प्रॉफिट समझ में आएगा। अगर आप साल भर तक इसमें समझो आपको ध्यान देना है, साल भर के बाद आपको लगेगा कि हम क्या फायदा किए, क्या नुकसान किए। जी, साल का 365 दिन होता है। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने का काम नहीं है, साल भर का काम है। अगर किसी को लगे कि हम साल भर झेल सकते हैं तो फिर इस फील्ड में आइए, नहीं तो वीडियो। लेकिन जो दिक्कत है इसमें कितना दिन तक है शुरुआती दौर में? देखिए, दिक्कत कभी नहीं है, दिक्कत कभी नहीं है। जैसे कभी आप जैसे बोले कि मालिक हैं, मान लो आपको कभी 10 रोज के लिए कहीं बाहर जाना हो तो क्या ऐसी स्थिति में आप छोड़ के जा सकते हैं? हम तो महीना दिन के लिए भी चले जा सकते हैं, क्योंकि सारा काउंटिंग में है, सब कुछ है, सारा स्टाफ है, कैमरा लगाया हुआ है। कोई जानवर नहीं समझ में आएगा उसका हम इलाज बताते हैं। अपना स्टाफ लोग को जो है वैक्सीन सुई देने का सिखाए हुए हैं, दवा देने का सिखाए हुए हैं। अच्छा, 4 साल से मेरे पास है, तो 4 साल आपको पता है, आप खुद ही सुई दवा भी दे देते हैं? हाँ, हम तो भेन में नस में पानी चढ़ाते हैं, सर्जरी किए हुए जानवर का। अच्छा, तो बस एक्सपीरियंस से है। अब